नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल क्लास। मैं जय यहाँ से इक्वेशन बनी x, तो पर्चे पर्चे छपवा लेना। और जो जो भी आपको मतलब इस पूरी जर्नी के दौरान दुखी कर रहे हैं ना, उनकी गली में, मोहल्ले में, उनकी गाड़ी पे, उनकी कार पे, कार नहीं है तो उनकी साइकिल पे, ठीक है, पर्चे चिपकवा देना जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और साइकिल भी नहीं है तो घर के दरवाजे पे, घर का दरवाजा भी नहीं है तो उनका माथे पे पर्चे चिपकवा देना जिस दिन सिलेक्शन हो जाए। सीधा 1000 पर्चे छपवाना, हाँ, A4 साइज के, माथे पे लगाओ, लिव। और एक अपने माथे पे लगा के चलना, हाँ मैं सिलेक्टेड हूं, हाँ मैं सिलेक्टेड हूं, ठीक है। होती ना, वो किसी के देखने से नहीं आती, वो अंदर से आती है, ठीक है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक, एंगल सी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एंगल ए, ये बी और ये सी। कह रहे हैं कि आपने पढ़ तो लिया ये सवाल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बीसी को आगे बढ़ाने पर, है ना, अलग पेन से बना देता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बीसी को आगे बढ़ाने पर डी बिंदु पर काटता है। उसमें पर उसमें कहा गया है कि ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बीसी को आगे बढ़ाने पर डी बिंदु पर काटता है, और बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बीसी को आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर काटता है। ये डी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बीसी को आगे ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एडी एबी बीई, एडी एबी, आप जरा ध्यान से समझिएगा। सी आपको बताना है, ये ई बिंदु है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एडी एबी बीई, एडी एबी बीई बराबर है, एंगल सी आपको बताना है।
एंगल सी। आप जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब जरा गौर से सुनिएगा, मुझे एंगल सी बताना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको x ले लिया तो ये भी x हो गया, ये y ले लिया तो ये भी y हो गया, ये हो गया 180 माइनस 2x, ये हो गया 180 माइनस 2y। अब ट्रायंगल डी ए बी में एडी ए बी के बराबर है, तो ये एंगल 180 माइनस 2y है, तो ये एंगल भी 180 माइनस 2y होगा। इसी तरह से ए बी ई में ये 180 माइनस 2x है, तो ये भी 180 माइनस 2, ये y ले लिया तो ये भी y हो गया, ये हो गया 180 माइनस 2x, ये हो गया 180 माइनस 2y। अब ट्रायंगल डी ए बी में एडी ए बी के बराबर है, तो ये एंगल 180 माइनस 2y है, तो ये एंगल भी 180 माइनस 2y होगा। इसी तरह से ए बी ई में ये 180 माइनस 2x है, तो ये भी 180 माइनस 2x होगा। ठीक, अब जरा तो ये एंगल 180 माइनस 2y है, तो ये एंगल भी 180 माइनस 2y होगा। इसी तरह से ए बी ई में ये 180 माइनस 2x है, तो ये भी 180 माइनस 2x होगा। ठीक, अब जरा मैं देखूं ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस लगा, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या मैं कह सकता हूं कि 180 माइनस 2y और 180 माइनस 2y, यानी कि 360 माइनस 2y प्लस ये 180 माइनस x बराबर है 180 के? यस और नो? भाई ये एंगल और ये एंगल सम 180 माइनस 4 या माइनस 2y डी में क्या मैं कह सकता हूं कि 180 माइनस 2y और 180 माइनस 2y, यानी कि 360 माइनस 2y प्लस ये 180 माइनस x बराबर है 180 के? यस और नो? भाई ये एंगल और ये एंगल सम 180 माइनस 4, 360 माइनस 4y होगा, दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये 360 माइनस 4y प्लस ये 180 माइनस x 180 के बराबर होगा, कैंसिल हो गया, यहां से इक्वेशन बनी x प्लस 4y बराबर 360। बिल्कुल इसी तरह से ट्रायंगल ए बी ई में देखते हैं,
180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, 360 माइनस 2x हुआ, 4x हुआ, और ये एंगल पूरा 180 माइनस y 180 के बराबर होगा। तो यहां से इक्वेशन आ गई 4x प्लस वाई बराबर 360। ये इक्वेशन आपके काम की हो गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आ गया 5x प्लस 5y बराबर 720। x प्लस वाई आ गया 5 दूनी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक्स प्लस वाई आ गया। अब जरा ट्रायंगल एबीसी में देख लो। ट्रायंगल एबीसी में 180 माइनस 2x और 180 माइनस 2y कितना हो गया? 360 माइनस 2x माइनस 2y प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। यहां से पता चला कि 2x प्लस वाई, मतलब इसमें से 2 कॉमन ले लिया और इसको राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, माइनस एंगल सी, या सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहां से एंगल सी कितना आ जाएगा? यहां से एंगल सी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई माइनस 180, और ये है 144 माइनस 180, 288 में से 180 जाएगा, 108 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ गए? एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें क्या था ना, उसमें दिया हुआ था सी एक ऑब्वियस एंगल है और 90 डिग्री से ज्यादा बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, बाकी 3 90 डिग्री से कम थे। और सोचो, जो उसको सिर्फ सॉल्व करने में लगा रहा होगा उसकी तो अच्छे से बच गई होगी। बात समझे कुछ? हाँ, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। एक 180 2x 60 माइनस 2x हुआ, 4x हुआ, और ये एंगल पूरा 180 माइनस वाई 180 के बराबर होगा। तो यहां से इक्वेशन आ गई 4x प्लस वाई बराबर 360। ये इक्वेशन आपके काम की हो गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आ गया 5x प्लस 5y बराबर 720। x प्लस वाई आ गया 5 दूनी
ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, x प्लस वाई आ गया। अब जरा ट्रायंगल एबीसी में देख लो, ट्रायंगल एबीसी में 180 माइनस 2x और 180 माइनस 2y कितना हो गया? 360 माइनस 2x माइनस 2y प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। यहां से पता चला कि 2x प्लस वाई, मतलब इसमें से 2 कॉमन ले लिया और इसको राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, माइनस एंगल सी, या सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो यहां से एंगल सी कितना आ जाएगा? यहां से एंगल सी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई माइनस 180, और ये है 144 माइनस 1, आपका आंसर आ गया 90 डिग्री से ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइए। ACBD इंटरसेक्ट एट E, 4 पॉइंट हैं, कहीं भी 4 पॉइंट ले लो। AC और BD इंटरसेक्ट, पॉइंट कहीं भी ले लो, AC और BD इंटरसेक्ट करने चाहिए आपस में, ये की पॉइंट हो गया। BEC 130 है, BEC ये वाला एंगल 130 है, ECD 20 है, ECD ये 20 है। आपको BAC बताना है, BAC ये एंगल बताना है। अच्छा एक बात बताओ, ये 130 है तो ये 50 होगा, ये 50, ये 20, तो ये 110 होगा। एक सौ टोटल होता है ना ट्रायंगल में। अगर मैं इस BC को कोड ले लूं, इस BC से ये 110 बना हुआ है, तो ये भी 110 ही होगा। बोलो हाँ कि ना? नहीं गुना, नेक्स्ट। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ये तो सबसे आसान सवालों में से एक है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, लेंथ ऑफ द कोड विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। एक कोड है जो कि छोटे वाले सर्कल के, एक बड़े वाले सर्कल की कोड है जो छोटे, which is tangent to the, find the length of the chord which is tangent to the smaller circle। एक कोड है जो कि छोटे वाले सर्कल के है, length of the chord which is tangent to the smaller circle। एक कोड है जो कि छोटे वाले सर्कल के, एक बड़े वाले सर्कल की कोड है जो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। इसकी लंबाई बतानी है, ये छोटे वाले की रेडियस, ये बड़े वाले की रेडियस। आपको दी हुई है ये 5, ये 3, तो 90 डिग्री, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये 4, तो ये भी 4, टोटल 8। क्लियर? आगे बढ़े। गिवन फिगर में एक डायमीटर 26 है, तो 13 13 हो गया। ए भी 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, ये 13, तो 12 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये 65 है तो ये 115 हो जाएगा, ये 115, ये 45, 160, तो ये 20, ये निकालना था। नेक्स्ट,
ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। देखो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ आपने सवाल पढ़ रखा है। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ना पड़ेगा पहले सवाल को। चलो, हमें बताना है टी क्यू रेशो टी आर, टी क्यू रेशो टी आर। एक बात बताइए, क्या ये इसके बराबर है? मतलब टी क्यू टीपी के बराबर है? टेंजेंट बराबर होती है लंबाइयां, और टीपी टी आर के बराबर है। तो कह सकते हैं टी क्यू टी आर के बराबर है, तो टी क्यू टी आर के बराबर आ गई। दोनों बराबर है तो रेशो वन हो गया, बस खत्म। क्लियर सबको? और मैं सैटरडे की क्लास से पहले ना निखिल को पूरा तैयार कर लेना कि क्या क्या करवाना, याद नहीं रहता ना काफी। एक ना क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी विच सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है इसके अंदर, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ये एक सर्कल है, इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये। और निखिल और भारती उस दिन मुझे सब कुछ बता देना, जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं। अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है और नहीं होता है क्लास में, पेंडिंग क्लास में, एक्स्ट्रा वाली क्लास में, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी फिर। हाँ, तो ध्यान से, एंगल ए 120 है, एंगल बी 120 है। अब नहीं तो होने को तो क्लास में देखो समीर भी है। ये 60 है, ठीक, ये भी 60 है। ठीक है, हाँ, आपको इसका पैरामीटर बताना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना सभी लोग। ये सेंटर है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये एंगल आधा हो जाता है, आपको पता है होगा, क्योंकि ये रेडियस है ना? तो ये एंगल आधा हो जाता है, आपको पता है। ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये रेडियस है ना? और ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब रेडियस आपको 7 दी हुई है, तो ये 7/√3 हो जाएगा, सॉरी 7√3 हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो ये भी 7√3 हो जाएगा क्योंकि ये भी 30 है। इसी तरह से ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7√3 हो जाएगा, और ये भी 7√3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिला दूं तो ये पूरा एंगल 120 है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये 7 है, तो ये 7/√3 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 7/√3, ये भी 7/√3, ये भी 7/√3। बस टोटल कर देंगे, 28/√3, 7 × 4 = 28, और 7 × 28 √28√3, तो ये हो जाएगा 112/√3 आंसर।
सबको क्लियर है तो लिखो यस। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये 7 है तो 7/√3 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 7/√3, ये भी 7/√3, ये भी 7/√3। बस टोटल कर देंगे 28/√3, 7 चौक 28 और 7 चौक 28/28√3, तो ये हो जाएगा 112/√3 आंसर। सबको क्लियर है तो लिखो यस। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। लेकिन इसका ना एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है ना, तो शॉर्टकट अभी बना देते हैं लोग, अभी के अभी बना देते हैं इसका शॉर्टकट। ठीक है, देखो 4 तो मल्टीप्लाई होना ही है, 7 चौक 28, इस तरह से ये भी 7/√3, ये भी 7/√3, ये भी 7/√3। बस टोटल कर देंगे 28/√3, 7 चौक 28 और 7 चौक 28/28√3, तो ये हो जाएगा 112/√3 आंसर। सबको क्लियर है तो लिखो यस। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। लेकिन इसका ना एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है ना, तो शॉर्टकट अभी बना देते हैं लोग, अभी के अभी बना देते हैं इसका शॉर्टकट। ठीक है, देखो 4 तो मल्टीप्लाई होना ही है और रेडियस भी मल्टीप्लाई होनी है, 7 चौक 28। ठीक है, ये tan अल्फा है, ये tan बीटा है। अल्फा बीटा क्या है? दिए गए एंगल्स के आधे, दिए गए एंगल्स के आधे, है ना। तो बस ये हो जाएगा 4 × 7 × tan 30 tan 60, 7 चौक 28, 1/√3, √3, 112/√3। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबको क्लियर है तो लिखें यस। आजकल यार मुझे पता नहीं, आजकल ना मुझे बहुत बड़े बड़े बड़ा आदमी बनने के सपने आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। रात में सपना आया कि जैसे ये जितने भी ओलंपिक पदक विजेता है ना, जितने भी, उनके साथ मेरी मीटिंग चल रही है। हाँ, आप कौन सा ऐड कर सकते हैं, आप कौन सा ऐड कर सकते हैं, आप कौन सा ऐड कर सकते हैं। तो, मतलब ऐसे सपने आ रहे हैं। बताओ, नीरज चोपड़ा कहता है कि सर मैं ये ऐड कर सकता हूँ। मैं कहता ठीक है, चलिए आप इधर आ जाइए, आपका हो गया, आप आइए। तो मतलब इतने बड़े बड़े सपने आ रहे हैं, सोचो मतलब। मतलब ऐड ऐड करवा रहा हूँ कि ऐड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ये ऐड आपको करना है, ये ऐड आपको करना है, ये ऐड आपको करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए। हम्म, देखो 2-3 चीजें हैं, वो बता देता हूँ पहले मैं आपको। एक ना 2-3 टर्म्स हैं। एक होता है साइक्लिक ट्रेपेजियम, एक टर्म होती है साइक्लिक रेक्टेंगल। ये मैंने बताया था थ्योरी बताने के टाइम पे, नहीं ये बताओ मुझे। एक होती है टर्म साइक्लिक रोम्बस, नहीं बताया था ना, ठीक है बताया था। साइक्लिक ट्रेपेजियम का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखो ये तो आपको पता ही है कि साइक्लिक जब कभी भी होता है तो आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो अगर साइक्लिक ट्रेपेजियम कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, नहीं तो साइक्लिक बन ही नहीं सकता। और कहीं पे साइक्लिक रेक्टेंगल लिखा है, सॉरी साइक्लिक पैरेललोग्राम कहीं पे लिखा है, कहीं पे अगर लिखा है साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब होता है रेक्टेंगल।
और कहीं पे लिखा है ना साइक्लिक रोम्बस, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में बताता हूं, चक्रीय, समलंब, चतुर्भुज। ठीक है, समद्विबाहु, समलंब, चतुर्भुज। ठीक है, ये चक्रीय, समांतर, चतुर्भुज, ये आयत कहलाता है। और साइक्लिक रोम्बस चक्रीय, समचतुर्भुज, यानी कि वर्ग। ठीक है, ये नोट कर लो एक बार, मतलब समझ गए ना, कहीं पे भी ये टर्म्स लिखी हैं तो ये मतलब बराबर होती हैं।